एकादशी दशमी से युक्त होती, दशमी विद्या होती है, उस एकादशी को नहीं करना चाहिए, इच्छित फल नहीं मिलता। दशमी विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। द्वादशी भी है तो द्वादशी और एकादशी दोनों का व्रत एक साथ कर लीजिए, लेकिन करिए विधि विधान से, डबल लाभ मिल रहा है ना, तो उस तरह से पूरी तैयारी के साथ करिए। देखिए करके क्यों नहीं होता है। आप देखो एकादशी खंडित कैसे हो जाती है हमारी, 3 में सोने से एकादशी खंडित कैसे हो जाती है। रात्रि में जागरण न करने से एकादशी खंडित कैसे होती है। खान पान पर विचार न करने से। दशमी के शाम को ही क्या करना चाहिए आपको, यदि आपको लगता है मुझे एकादशी करनी है, जैसे 31 दिसंबर को करनी है, तो 30 दिसंबर के शाम को भोजन नहीं होना चाहिए। कुछ करना भी है तो कोई पेय पदार्थ हल्का फुल्का जो सहज है, सरल है, सुपाच्य है, ले लीजिए। जैसे गरिष्ठ अन्न चावल आदि न खाएं, और भोजन के बाद रात्रि में ही ब्रश कर ले, दत्तवन कर ले, ताकि सुबह हमको दत्तवन या ब्रश करते समय कोई दांत से कोई बचा हुआ रात का खाया हुआ किनका निकल ना जाए। यदि निकल गया तो व्रत खंडित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में रात में जरूर ही दांत की सफाई करके सोना चाहिए। सवेरे फिर सफाई करिए, कोई बात नहीं। सवेरे हो सके तो नया वाला ब्रश से आप ब्रश वो करिए, नया वाला, चाहे दांतुन, इसलिए दांतुन कहते हैं हमेशा नया मिलता है। और उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए, नहा धो करके भगवान के पास बैठ करके दिन भर व्यवस्थित व्रत करिए। ये नहीं कि एकादशी है तो 11 आइटम खाएं, एक ने कहा 11 बार खाएं। ये कौन एकादशी है भाई। अच्छा हुआ जो भाटिया जी के राज्य में एकादशी नहीं आई। आई थी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो भूखे रह गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। इतना माल बनवाएंगे तो होगा ना। हाँ सही बात है। हाँ रामेश्वरम में, अच्छा अच्छा, हाँ। तो एकादशी का मतलब क्या, खाने के लिए तो बहुत आइटम है। ये इतने सारे आइटम पता है किसके लिए, जो लोग कभी करते नहीं, जो लोग उपवास नहीं कह सकते, रह नहीं सकते, खाए भी नहीं रहा जाता, ऐसे लोगों को वापस एकादशी में लाने के लिए उनको 2 4 5 आइटम बना करके, कभी कुट्टू की पकौड़ी बना दिया, राजगिरे का हलवा बना दिया, जो है मुरैया है ना सामक, उसका चावल बना दिया, राजगिरे की कढ़ी बना दी, और बहुत सारे आइटम। आजकल राजगिरे का पराठा बन रहा है, चकाचक आलू चल रहा है, लौकी चल रही है, बहुत सारी सब्जियां भी है। महाराष्ट्र में तो सुरन होता है ना, सुरन समझते हो, हाँ जिमीकंद, ओल बोलते हैं इधर बिहार में, तो उसकी भी सब्जी चलती है। खाने के लिए तो बहुत आइटम है, लेकिन फिर आपको एहसास कैसे होगा कि मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ। आपको एहसास होना चाहिए, आज कंट्रोल इंद्रियों पर होना चाहिए, तभी तो है व्रत। बरतने का नाम क्या है, व्रत। बरतिए, संयम बरतिए, कंट्रोल करिए। ये अवसर आया है तो कुछ नहीं, एक बार हमको फलाहार लेना। कितनी बार, यदि नहीं ले तो 100% पुण्य मिलेगा। एक बार यदि फलाहार होगा तो 75% बचेगा। 2 बार फलाहार होगा तो 50% बचेगा। 3 बार फलाहार हुआ तो 25% बचेगा। और रात्रि भी सो गए ठर तो 100% खत्म। तो हमें लगता है हम में से जितने लोग हैं ना, लगभग साफ लिए दिए साफ, किसी का कुछ बचता थोड़ी है।
बस इतना हो रहा है कि कोई अपराध नहीं हो रहा है, कोई दोष नहीं लग रहा। इसीलिए भैया करके देखो, यही नियम एकादशी का पूरा व्रत कर लो, और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कोई फल एक बार लेना है एकादशी, कोई नहीं 25% चला जाएगा, 75% तो रहेगा ना। रात्रि में मध्य रात्रि तक जरूर जागना चाहिए। वैसे भी आजकल आप लोगों का अभ्यास है 12 बजे तक जगने का आदत, मोबाइल ले लो और हाथ ऐसे करते रहो, 12 कब बजाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए ये नहीं चलेगा, मोबाइल लेकर नहीं चलाना है, नाम संकीर्तन करना है, भजन करना है, माला करनी है, इसका नाम जागरण है। इन्हें कि फिल्म चला दिया, लगा दिया, चल देख ले रहा था, किसी को नहीं, वो थोड़ी जागरण है। अरे जग कर क्या रहे हैं? जागरण में जप करिए, ध्यान करिए, अनुष्ठान करिए, व्रत करिए, फिर सवेरे उठ करके स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करें, अपने भगवान की सेवा करें। घर में भगवान नहीं तो कहीं मंदिर जाइए, वह भी नहीं तो कोई बात नहीं, अपने भगवान का स्मरण तो कहीं भी आप कर सकते हैं। और सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाइए। ये है संपूर्ण एकादशी। आप विश्वास के साथ इस बार करके देखिए, जिसको संतान नहीं हुई है वो इसी बार उसको लाभ मिलेगा।